हे बेटा बेटी, मैं आपके कृपा आशीर्वाद से, आपके प्रेम से इस पटना शहर में आने के बाद धन्य हुआ और कृतार्थ हुआ। सदगुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मैं बीते कल में बौद्ध गया चला गया और जैसे ही गौतम बुद्ध के दर्शन किया तो मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। जिसने इस धरती की माटी को अपना बना लिया, मुझे ये लगा कि ये बुद्ध की धरती, लेकिन ये कब हुआ? जब उन्होंने कहा कि रे मन तू क्यों भटक रहा, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, क्यों तकलीफ उठा रहा है? ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जानना है ना, तो अपने बुद्धि की शरणागति ले, अपने विवेक को साध ले और परब्रह्म की आराधना में लीन हो जा, डूब जा उनकी आराधना में। तुझे सच्चे आत्मज्ञानी तत्वदर्शी संत मिलेंगे जो तुझे पार लगाएंगे। गजानन मणि की कथाएं चल रही है, आपने पिछली कथाएं जान लिया है, चमत्कार देख लिया है। कैसे एक नटखट पशु को, कैसे एक नटखट प्राणी को, जो लोगों के लिए आफत बना हुआ था, संकट बना हुआ था, और जो श्रीहरि का कीर्तन करते हैं, परब्रह्म के सत्य स्वरूप को बताने जाते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, उनका अश्व वाहन के लिए रहता है। और ऐसा अश्व जो है, जो दूसरे को दुख पहुंचाए, दूसरे को संकट पहुंचाए, ये प्रभु को बर्दाश्त नहीं हुआ। और उन्होंने एक सच्चे आत्मज्ञानी संत को उपलब्ध करा दिया, जो उनके टांगों के नीचे सो गए और भगवान की आराधना करने लगे। ब्रह्म ब्रह्म चैतन गण गण गणांत होते, ये जगत ब्रह्म है। जो कुछ भी दिखाई देता है वो ब्रह्म है, जो नहीं दिखाई देता वो भी ब्रह्म है। जो इस बात की जानकारी ले लेता है, उसकी साधना परिपक्व हो जाती है और वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस अध्यात्म जगत की ओर प्रवेश करने लगता है, आगे जाता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान ही ईश्वर है, ज्ञान के अलावा दूसरा कोई ईश्वर नहीं। जो भी तत्वदर्शी हुए हैं वो ज्ञान मार्ग ही रहे। भक्त मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, जिस रास्ते पे जो भी चलना चाहता है वो अपनी स्वेच्छा से चलता है। और ये जब मार्ग से गुजरते हैं, जो भी तप साधना नाम स्मरण जो भी करते हैं, तो इन्हें एक रास्ता मिलता है, वह है ज्ञान का रास्ता। और ज्ञान जो है तत्व, और जब ज्ञान आ जाता है तो पूरी धरती अपनी हो जाती है। वही गौतम बुद्ध की धरती, जिन्होंने सत्य परब्रह्म स्वरूप को जान लिया और स्वयं सत्य परब्रह्म स्वरूप में ही लीन हो गए, जो इस लीनता में अपना जीवन दान करता है या इस लीनता का स्मरण करता है, वह आध्यात्मिक जगत को पालता है और अपने मन को कहता है कि तू लग जा इस काम में, श्री हरि की आराधना कर, परब्रह्म सत्य स्वरूप को जान। तुझे आत्मज्ञानी संत मिलेंगे और रास्ता दिखाएंगे, तेरे भाग्य का उदय हो जाएगा। उस घोड़े के नीचे आत्मज्ञानी संत सोते हैं, तत्वज्ञानी संत सोते हैं। वह ज्ञान राशि सोती है और ईश्वर के सत्य स्वरूप की आराधना करते हैं। तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म।
रात भर उस अश्व के चारों टांगों के नीचे ज्ञान राशि गजानन महाराज सोए रहते हैं। बड़ी लीला अद्भुत। कीर्तनकार को लगता है कि मेरा घोड़ा इतना उपद्रव करता था, आज क्या हो गया। अद्भुत लीला हो गई। कहीं बीमार तो नहीं हो गए, दौड़ के आते हैं तो ज्ञान राशि सोए रहते हैं और मुख से ब्रह्म ब्रह्म चैतन्य का जाप चलता रहता है। गण गण गणांत बोलते, ब्रह्म 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 चैतन्य। मैं इसीलिए बोल रहा हूं। एक दिन में गजानन महाराज की लीला कथाएं सुन पढ़कर सो रहा था, आत्मचिंतन कर रहा था। उस दिन रात में मुझे स्वप्न होता है। झूठ नहीं बोलना चाहता हूं। झूठ बोलने वाला आदमी नरक में जाता है, करोड़ों जन्म नरक में भोगना पड़ता है। मैं सत्य कह रहा हूं। उस रात को मैं पूर्ण रूप से दिगंबर हालत में रहता हूं और एक कमरे में पड़ा रहता हूं। तब मुझसे ये उच्चारण होता है, ब्रह्म 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 चैतन्य। मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था इस मंत्र, लेकिन मैं गण गण गणांत बोधे का अर्थ जानना चाहता था। मेरे मन में जिज्ञासा थी। हो सकता है भगवान ने मेरी जिज्ञासा पूरी करने के लिए स्वप्न दिया हो। मेरे चैनल का नाम ही साईं सपने ज्ञान अपने आध्यात्मिक सत्संग। जो भी सपने आते हैं मैं आपके लिए उजागर करता हूं, कल्याण के लिए उजागर करता हूं। तब मुझे समझ में आया कि गण गण का मतलब है ब्रह्म ब्रह्म। ये मेरे हिसाब से बोल रहा हूं, जो मेरे अंदर प्रेरणा है। गणांत बोधे, ये सारा जगत ब्रह्म स्वरूप है। यही ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं। इसे ही ज्ञान कहते हैं। जब इस प्रकार का ज्ञान आ जाता है तो समझ लीजिए आप ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। और ज्ञान ही ईश्वर, प्रकाश ही ईश्वर, इसके अलावा कौन दूसरा ईश्वर हो सकता है। तत्वदर्शी आपको ज्ञान देंगे और ब्रह्म के सत्य स्वरूप से ब्रह्म के सत्य स्वरूप से आपको अवगत कराएंगे। हे बेटा बेटी, वह ब्रह्म का सत्य स्वरूप घोड़े के नीचे सो जाता है और इस प्रकार का गायन करता है। जो दुनिया के लिए संकट बना हुआ था, बहुत उपद्रव करता था, ऐसे घोड़े को सीधा कर दिया। धन्य है गजानन की लीला, धन्य है गजानन की महिमा। निर्वस्त्र, कुछ नहीं आता, सर्व त्याग दिया। कीर्ति काचन और प्रसिद्धि से कोई लेना देना नहीं। प्रसिद्धि से को दूर करके कोई आसक्ति नहीं, इन सब से दूर रहकर भक्ति का ज्ञान दिया। और जब भक्ति परिपक्व हो जाती है तो ज्ञान मार्ग में आ जाते हैं। और ज्ञान मार्ग में जब आते हैं तो मन जो है वह बुद्धि और विवेक को साध लेता है और आत्मरूपी ज्ञान उसे मिलने लगता है, क्योंकि आत्मज्ञानी तत्व उसकी सहायता करने लगते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सर्व समर्थ जग प्रतिपालक भक्त प्रतिपालक सेगांव निवासी सविता सूर्य नारायण गजानन महाराज की जय। हे बेटा बेटी, ये सविता सूर्य नारायण, पूष का महीना चल रहा है। गजानन महाराज सूर्य हैं, ज्ञान राशि। जो इनकी कथाओं को सुनेगा वहाँ अंधकार और अज्ञान दूर होगा, कलह दूर होगी, अशांति दूर होगी, विपत्ति विरह वेदना पीड़ा दंश पीड़ा रोग महारोग ये सब दूर हो जाएंगे। जादू टोना टोटका भूत दीवाल पिशाच जिंद चुड़ैल डायन और कोई तंत्र विद्या मंत्र विद्या करने वाला दुश्मन, उसी को ये जादू लगेगी। जहाँ ये गजानन मणि रहेगा वह हमेशा सुखी रहेगा और ईश्वर को पाएगा, सत्य पर ब्रह्म स्वरूप को पाएगा। हे बेटा बेटी, उनकी कथाओं के द्वार पर मैं तुम्हारे चरणों का अभिषेक करता हूँ, चरणामृत लेता हूँ और कुछ जल अपने शरीर पर ज्ञान पाने के लिए सिंचित करता हूँ। तुम ही मेरे सदगुरु के रूप है, तुम्हारे अंदर ही मेरे सदगुरु दिखाई देते।
तुम्हारे अंदर ही मुझे बुद्ध दिखाई देता है, तुम्हारे अंदर ही रामकृष्ण हरि दिखाई देते हैं, सभी तत्व तुम्हारे हृदय में मुझे दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए मैं आपके चरणों का अभिषेक करता हूँ, चरणामृत देता हूँ, और ये कल्याण की कथाएं आप लोगों की कृपा से ही बन रही है। मैं उनके द्वार पर पुनः प्रणाम करता हूँ और ये कथा कहता हूँ, सुनिए ध्यानपूर्वक। बालापुर के दो सज्जन, ब्राह्मण जाति के, किसी ने बता दिया कि गजानन महाराज की महिमा अनंत है और वो ज्ञान बल्ली से बड़े खुश होते हैं। भांग गाजा धतूरा अर्पण करते तो बहुत खुश होते, साक्षात शिव जी के अवतार। मन में प्रेरणा हुई, चलो चलते हैं, गजानन महाराज के दर्शन करते हैं। आसपास के सौंदर्य में लीन हो जाते, अपने घर की घर गृहस्थी की बातों में, सांसारिक बातों में लीन हो जाते, और जो मन्नत करते कि गजानन महाराज को अपन गांजा चढ़ाएंगे, वो मन्नत पूरी नहीं कर पाते और गजानन महाराज के पास पहुंच जाते हैं और पहुंचकर याद करते हैं कि अगली बार आएंगे तो बहुत सारा गांजा लेके आएंगे। लेकिन दोबारा जाते हैं तब भी गांजा लेकर नहीं जाते, उनका जो मन्नत थी उसके हिसाब से वो मन्नत पूरी नहीं करते। वहां पहुंचते हैं और फिर बोलते हैं कि अगली बार आएंगे तो दोगुना लेके आएंगे, फिर चले जाते हैं, फिर स्मृति पटल से उनके हट जाता है। कैसी गजानन महाराज की लीला है, क्या लीला दिखाना चाहते हैं गजानन महाराज, जरा सुनिए। वो अपने भास्कर पाटिल की ओर दृष्टिपात करके बोलते हैं, कैसे ब्राह्मण हैं जो मन ही मन्नत कर लेते हैं, मन ही मन मन्नत कर लेते हैं, क्यों कोई बोलता भी नहीं, जब भी मन्नत मांग लेते हैं। जिसको जो चीज देना चाहिए वह भूल जाते। ये सज्जन बालापुर के ये गांजा लाना भूल जाते हैं, मन्नत कर लेते कि गजानन महाराज को गांजा चढ़ाएंगे, भांग चढ़ाएंगे। तब वो सज्जन बोलने लगते कि महाराज अभी लेके आते। तब महाराज हाथ से स्मित करते और कहते कि मुझे गांजे की जरूरत नहीं है, मुझे तो तुम्हारे प्रेम की जरूरत है। जो मनौती करते उसे पूरा करना चाहिए, मुझे गांजा पीने की लत नहीं, लेकिन तुम भक्तों की इच्छा पूरी करना मेरा काम रहता है। मन में जो साधना करते, मन में जो मनौती करते उसे नहीं भूलना चाहिए। जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, और काम होने के बाद अपनी मन्नत पूरी करना, और 11 यात्रा इस शिवनगरी की करना। यहाँ का जो पार्वती कांत है वो सबकी रक्षा करता है, सबका कल्याण करता है। हे बेटा बेटी, जो पार्वती कांत को चाहता है, जो शंकर भगवान को चाहता है, वह धन धान्य से पूर्ण रहता है, ऐसा गजानन महाराज कहते हैं। और गजानन महाराज ही पार्वती कांत है, और उनकी गणेश लीला भी होने की। बोलिए सर्वसमर्थ गजानन महाराज की जय। हे बेटा बेटी, बालापुर के सज्जन की कथा याद करना। कभी भी कोई भी मनौती करते हैं तो उसे तुरंत पूरी करने की कोशिश करें। श्री हरि तुम्हारी मन्नत को अवश्य पूरी कराएंगे। हमेशा उनका स्मरण करते रहो, हमेशा उनका ध्यान करते रहो, मन को हमेशा उनके चिंतन में डुबाए रहो। विवेक को साथ दो, बुद्धि सदेगी। सच्चे आत्मज्ञानी ईश्वर की कृपा से संत मिलेंगे, और सच्चे संत जो है तुम्हें ज्ञान राशि तत्वदर्शी श्री हरि के दर्शन कराएंगे। वही सत्य ब्रह्म स्वरूप है और दूसरा कोई नहीं। जो कुछ हमें दिखाई देता है वह सत्य ब्रह्म है, जो कुछ हमें नहीं दिखाई देता वह भी ब्रह्म है। कहने वाला भी ब्रह्म है और सुनने वाला भी ब्रह्म है। ईश्वर को समझो, व्यर्थ में अपना समय बर्बाद ना करो।
लोग धन कमाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, तुम्हारी धनराशि को अपने उपयोग में लेने के लिए लच्छेदार भाषा का प्रयोग करते हैं। जो सर्व त्यागी है, जिसके पास कुछ नहीं है, वही तुम्हें धन का भंडार दे सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं। जो इस कथा को सुनेगा उसका सर्व कल्याण होने वाला है। उसके बेटा बेटी तरक्की करेंगे, बेटी को इच्छित वर मिलेगा, बेटा जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, उसे भी इच्छित पत्नी मिलेगी, प्रसिद्धि पाएगा, पुण्यवान बनेगा, लोगों की सेवा करेगा। लाचार बूढ़े बेसहारों की सेवा करने से श्री हरि बहुत प्रसन्न है। जो ऐसे काम में लीन रहेगा उसे उसकी रक्षा ब्रह्म का जो सत्य स्वरूप आत्मज्ञानी संत है गजानन मणि हमेशा रक्षा करेंगे। बोलिए सर्व समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय।